हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें टोटल 6 गवर्नर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके टाइम पीरियड में कौन से इवेंट हुए थे, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ इन्होंने नया रिलीज़ किया था, जिसके बारे में एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक कैसे पहुँचे। ठीक है, कौन से 6 गवर्नर्स हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग एंड लॉर्ड डलहौजी। तो आज हम सिर्फ 3 गवर्नर्स को पढ़ेंगे, बाकी के 3 कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आपने ये वाला जो सीरीज़ है ना, इसको रटना है। सबसे पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, जिसके बाद क्या हुआ? पोजीशंस एंड पावर्स चेंज हो गई। पोजीशन क्या होगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया, 1833 का एक्ट आया, जिसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिक। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौसी। ये आपने याद रखना है कि जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होगा वॉरेन हेस्टिंग, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। ठीक है, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा जैसे विलियम बेंटिक, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। ये आपने मोस्टली याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ एक्ट आए थे, उसके बाद पोजीशंस चेंज होती गई। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिनका टाइम पीरियड 1828 से लेकर 1834 तक था। ठीक है, ये मोस्ट लिबरल एंड एनलाइटन अमंगस्ट ऑल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मोस्टली क्या था? ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, उन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा है। ठीक है, लेकिन ये वाले जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ना, ये इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, मतलब सोशल रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, मतलब एनलाइटेड थे, सभी में से अच्छे थे ये। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने क्या किया? अबॉलिशन ऑफ सती 1829 1829 में अबॉलिशन ऑफ सती, सती की जो प्रथा थी उसे खत्म किया था। ठीक है, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए थे वो कौन लेकर आए थे? विलियम बेंटिक। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन कहा जाता है, विलियम बेंटिक को। ओके, फर्स्ट जो मेडिकल कॉलेज ओपन किया गया था कलकत्ता में 1835 में विलियम बेंटिक के द्वारा। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप रणजीत सिंह के साथ की थी 1831 में। अब ठीक है, एक मिनट। अपॉइंटेड इंडियंस ऑन रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। हमेशा क्या था? इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा सैलरी मिलती थी, इंडियंस को कम सैलरी मिलती थी। ब्रिटिशर्स को हमेशा अच्छी अच्छी पावर्स मिलती थी, जैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना, पुलिस की, आर्मी की जितनी पावर्स थी वो ब्रिटिशर्स को मिलती थी। इंडियंस को क्या मिलता है? सिर्फ उन्होंने अपनी प्रजा में जितना भी ऑर्डर एंड डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना है, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडियंस को नहीं दी जाती थी। तो इन्होंने क्या किया? विलियम बेंटिक ने अपॉइंट किया इंडियंस को ऑन रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, मतलब उनको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे अपॉइंट किया। सप्रेस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो ये भी एक अच्छा काम किया इन्होंने कि जैसे अगर किसी की लड़की पैदा होती है तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाता था, लेकिन इन्होंने ये ख़त्म किया फीमेल इन्फेंटिसाइड को। ओके, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या अच्छे काम किए थे? एक तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था। ठीक है, इन्हें मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का फादर कहा जाता है। मेडिकल कॉलेज ओपन किया था कोलकाता में। ठीक है, इन्होंने इंडियंस को एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट दी थी एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड को ख़त्म किया था। उसके बाद मैसूर को अनेक्स्ट किया गया था अंडर हिज प्रेसिडेंसी। बैंड ह्यूमन सेक्रीफाइस, जो मतलब
ह्यूमन सेक्रीफाइस, बलि वगैरह दी जाती थी, तो वो जो अंधविश्वास थे उनको ख़त्म किया था विलियम बेंटिक ने। ओके, आज भी है कि एनिमल्स की बलि दी जाती है, उस टाइम पे तो ह्यूमन की मतलब इंसान की बलि दी जाती थी। ये सब जो अंधविश्वास थे उनको ख़त्म किया क्योंकि ब्रिटिशर्स इन चीज़ों को नहीं मानते थे। ठीक है। सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया में कुछ सोशल जैसे सती प्रथा ख़त्म की थी। ठीक है। ह्यूमन जो सेक्रीफाइस बलि की जो थी वो ख़त्म की थी इन्होंने। एजुकेशनल मेडिकल कॉलेज ओपन किए थे, बेस्ट ऑन एजुकेशन लेकर आए थे। ये कुछ रिफॉर्म जो अच्छे अच्छे काम किए वो विलियम बेंटिक ने किए थे। सेकंड जो गवर्नर जनरल थे सर चार्ल्स मेटकॉफ का टाइम पीरियड 1834 से लेकर 36 तक था। ठीक है। इनके टाइम पीरियड में एक ही अच्छा काम हुआ था, इन्हें नॉन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस एक्ट मतलब प्रेस एक्ट का लिबरेटर कहा जाता था चार्ल्स मेटकॉफ को, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था न्यू प्रेस लॉ को। ठीक है। रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस ऑफ इंडिया, के प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, उस टाइम पे तो ज़्यादा मीडिया था भी नहीं, न्यूज़पेपर वगैरह मैगज़ीन वगैरह इतना ही था। तो इन चीज़ों के ऊपर जो भी इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस लगी थी कि आपने ये वाला नहीं छापना है, ये नहीं छापना है, तो वो इन्होंने ख़त्म किया था, मतलब लिबरेट किया था प्रेस को। ओके, तो ये था चार्ल्स मेटकॉफ। उसके बाद थे लॉर्ड ऑकलैंड। इनका टाइम पीरियड 1836 से लेकर 1842 तक था। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, जो कहाँ पे हुई थी? अफगानिस्तान में हुई थी। ठीक है। अफगान एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। ये फर्स्ट वॉर थी जिनमें अफगान्स की जीत हुई थी और ब्रिटिशर्स हार गए थे। ठीक है। अब तक जितने भी बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, जो जितनी भी बैटल्स हुई हैं उसमें ब्रिटिशर्स की जीत होती आ रही है, लेकिन ये फर्स्ट वॉर थी जिसमें अफगान्स की जीत हुई थी, ब्रिटिशर्स हार गए थे। मतलब इस वॉर के बाद इतना ज़्यादा वो हो गया था कि ब्रिटिशर्स हार गए हैं, फर्स्ट टाइम ये हुआ है, तो इससे ब्रिटिशर्स का जो रुतबा था ना एक बनी हुई थी वो थोड़ी कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। उसके बाद डेथ ऑफ रंजीत सिंह, तो रंजीत सिंह की डेथ हुई थी 1839 में। किसका टाइम पीरियड चल रहा था? लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम पीरियड चल रहा था। ओके, तो ये इतने से जो आज के गवर्नर जनरल थे। ठीक, आगे के जो गवर्नर जनरल है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो अपलोडिंग में इशू आता है। ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।